हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए सिविल कोर्ट मेंस के लिए मैं इंग्लिश सेक्शन के लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपके लिए लेटर राइटिंग, ठीक है, लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग, एस्से राइटिंग, ठीक है, फिर आपका आइडियम एंड फ्रेजेस हो गया, ठीक है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब के रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो फुल लेके आने वाला हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशल में लेटर राइटिंग रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए डायरेक्ट मैं आपको इसके फॉर्मेट में ले चलता हूँ। इससे पहले मैं आपको फॉर्मेट ले चलूँ, मैं आपको एक बार फिर से मैंने आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया था कि हमारा इसका मेंस का जो भी हमारा जो सिलेबस होगा, ठीक है, मेंस का हमारा जो सिलेबस है वो मैंने पूरा फुल डिटेल वीडियो आपको बना दिया है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था हमारा, उसका वीडियो मैंने स्पेशल बना दिया है। क्या क्या हमारा सिलेबस है उसके लिए स्पेशल वीडियो, उस सब कुछ डिटेल मैंने इस वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं मेंस से रिगार्डिंग, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले इंग्लिश में जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है। हमारा जो इंग्लिश का जो सिलेबस था वो आखिर क्या क्या था, ठीक है। और ये इंग्लिश से कितने नंबर का होगा, सबसे पहले हमारा इंग्लिश कितने नंबर का, 20 नंबर का हमारा इंग्लिश होगा, ठीक है। उसमें के लोग क्या क्या पूछेंगे, लेटर राइटिंग, ठीक है, ये कितने नंबर का होगा, ये हमारा 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये कितने नंबर का होगा, 5 मार्क्स, ठीक है। ऐसे भी कितने नंबर का होगा, 5 मार्क्स, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन हमारा और वोकैब, ठीक है। वोकैब में बाकी हमारा 10 नंबर बाकी इन दो टॉपिक से आ सकता है। लेकिन जो 10 नंबर आपका मेन आप देख रहे हैं, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, जो क्या होगा हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा, इसको आपको वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये कितने नंबर का, 10 नंबर का टोटल होगा, ठीक है। उसी तरह हिंदी में भी आपको लेटर राइटिंग होगा, एसेस होगा, प्रिसाइज होगा और कॉम्प्रिहेंसिव वोकैब होगा। ये भी हमारा उसी सेम हमारा 20 नंबर का होगा और हमारा ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो मैंने बता दिया है क्वेश्चन हमारा क्या क्या पूछता है, वो सब मैंने अपलोड किया हुआ है। प्रीवियस ईयर का जो हमारा क्वेश्चन था, जो कोर्ट एग्जाम में इन्होंने पूछा था, ठीक है। तो हम चलते हैं लेटर के फॉर्मेट पे कि हमारा लेटर फॉर्मेट क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं लेटर राइटिंग, तो किसी को हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, ठीक है। हमें किसी को कोई सूचना देना हो, कुछ बात करना हो, कोई जानकारी जुटाना हो, तो हम क्या करते हैं, उन्हें पत्र एज ए लेटर हम उनको क्या करते हैं, लेटर हम लिखते हैं कि हमें कोई सूचना इस बारे में दिया जाए, ठीक है। हम उससे क्या करते हैं, उसको लेटर लिखते हैं। लेटर वहाँ बहुत तरीके का हो सकता है। सबसे पहले हम जाते हैं कि लेटर होता क्या है, ठीक है। तो मैं वन बाय वन सब पढ़ते जाता हूँ। लेटर राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, हमारा रिटेन कम्युनिकेशन होता है बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। 2 पार्टी से या उससे ज़्यादा पार्टी से क्या होता है, ये हमारा कम्युनिकेशन होता है रिटेन फॉर्म पे, ठीक है। और ये हमारा एसेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। जब हमारा जो टेक्नोलॉजी है, ऐसे ज़माने में हमारा अभी तक उस समय जब डेवलप नहीं हुआ था, तो लोग एक दूसरे को सूचना कैसे पहुंचाते थे, तो पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से लोग एक दूसरे को सूचना वहां पे वो पहुंचाते थे, ठीक है। जिसमें बहुत सारा हमारा मैसेज होता था। लोग अपने जो परिवार के दोस्त है, पिताजी को खत, माताजी को खत, भाई को खत, जो पत्र लिखा करते थे, वो इमोशन शेयर करते थे। किसी इंस्ट्रक्शन देना होता था कि आप ऐसे काम करिए, ठीक है। वो सब लेटर राइटिंग में कवर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो लेटर होता है कितने प्रकार का होता है, हमारा टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। जो हमारा जो लेटर होता है वो कितने प्रकार में बांटा गया है, 2 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। एक हमारा फॉर्मल होता है और एक हमारा इनफॉर्मल, ठीक है। जो हमारा लेटर राइटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। लेटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के हमारे लेटर होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, एक हमारा फॉर्मल लेटर, एक होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो आप नाम से समझ जाएंगे फॉर्मल लेटर्स क्या होता है। तो फॉर्मल लेटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर्मल लेटर्स आर रिटेन इन ए प्रोफेशनल और ऑफिशियल टोन। जो फॉर्मल लेटर होता है वो मेनली किस लिए लिखा जाता है, आप प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस से रिलेटेड कोई हमारा काम है, कोई हमारे बॉस को लिखना है या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव को लिखना है, तो उसमें हम कौन सा लेटर यूज़ करते हैं, फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑफन यूज़ फॉर बिजनेस, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है। तो हम बिजनेस के लिए फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम ये फॉर्मल लेटर का वहाँ पे उपयोग करते हैं, ठीक है।
इसमें जैसे टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर में क्या क्या हमारा आ जाता है, सबसे पहले हमारा आ गया बिजनेस लेटर। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस से लेटर हम उसमें लेटर लिखते हैं, किसी कंपनी को अपना रिज्यूमे भेजना है या किसी कंपनी के बारे में जानकारी जुटाना है, ठीक है, अपने बॉस को कुछ सूचना देना है, तो वहाँ पे बिजनेस लेटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वही बात लिखी हुई है, कम्युनिकेशन सच है, इंक्वायरी लेना है, ऑफर जॉब लेटर हो या कंप्लेंट करना है, ऑर्डर, ये सब हमारा बिजनेस लेटर में आता है। फिर अगला होता है हमारा ऑफिशियल लेटर, ये सब हमारा किस में आता है, फॉर्मल लेटर में आता है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ बताऊँ, ये सब किस में आता है, हमारा फॉर्मल लेटर में। फॉर्मल लेटर पहला हो गया बिजनेस लेटर, दूसरा क्या हो गया हमारा ऑफिशियल लेटर्स। इसका काम क्या होता है, पर्पस एड्रेस गवर्नमेंट अथॉरिटीज और पब्लिक ऑफिस फॉर ऑफिशियल मैटर, एग्जाम्पल ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्वेस्टिंग वाटर सप्लाई, ठीक है। ऑफिशियल लेटर आप किसी संस्थान को या फिर सरकार को आप अपना एक पत्र के माध्यम से कोई सूचना प्रदान करते हैं कि हमारे इस मोहल्ले में, इस हमारे म्यूनिसपैलिटी में क्या है, हमारी दिक्कत आ रही है, तो इसे सही किया जाए, ठीक है। पानी सप्लाई नहीं आ रहा है, रोड हमारा ख़राब है, वहाँ पे डेली एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। लाइट सिस्टम, स्ट्रीट लाइट नहीं, जो यहाँ पे मेनली जो आपका जो कोर्ट है, वो आपसे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछा था, वो यही इसी से रिगार्डिंग पूछा था, ठीक है, कि पानी का व्यवस्था गलत है, कुछ कुछ ये क्वेश्चन था। फिर आप क्या करते हैं, अगला हमारा टाइप आ गया कंप्लेंट लेटर। इसमें क्या करें, आप उससे कंप्लेंट दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन के ज़माने का समय है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को लेते हैं, तो उस समय तो हमारा वैसा था नहीं सर्विस, आपको क्या करते, सूचना देते थे पत्र के माध्यम से कि आपने जो हमें सामान दिया है वो सामान क्या है, हमारा ख़राब आ गया, फिर गलत आ गया या फिर दूसरा आ गया, तो इसको फिर से आप चेंज करके हमें दें, ठीक है। फिर आइए एप्लीकेशन लेटर्स, ये भी फॉर्मल में आता है कि आप क्या करें, अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं या फिर आप अपना छुट्टी चाहिए, किसी से परमिशन चाहिए, वो आप इसमें भेजते हैं। इन्विटेशन लेटर, ये सब हमारा इसमें फॉर्मल में आ जाता है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं अगला जो टाइप हमारा लेटर्स का, वो आ जाता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। नाम में भी हमें पता है इनफॉर्मल, कि इसमें हमें किसी अपने सगे संबंधी से किसी के बारे में कोई सूचना, या हमें वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो पहले जो हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, तो हम लोग अपने प्रिय से इसी फॉर्म में हमारा वो लेटर लिख के अपना सूचना, वो अपना जो भी जानकारी है वो अपना लेते थे, और अपना हालचाल वो बताया करते थे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिफिनीशन पढ़ देता हूँ। इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल एंड कैजुअल। ये क्या होता है, हमारा पर्सनल होता है, जो भी अपना जो पर्सनल बात हो या फैमिली से रिलेटेड बात हो, या वो सब बात इसमें हम लिख के अपना जाहिर करते हैं। वो किसको किसको लिखा जाता है, आप दोस्त को लिखते हैं, फैमिली को लिखते हैं, ठीक है, और एक्वेंटेंस टू शेयर न्यूज़, इमोशन और थॉट, ठीक है। और जो भी आसपास का जो हमारा सूचना है, जैसे कि आप पहले बाहर रहते हैं तो वहाँ का मौसम में बताते थे कि हाँ आज के यहाँ पे ऐसा मौसम चलता है, यहाँ पे इस मौसम में ये चीज़ होता है, यहाँ पे ये चीज़ खासियत है, तो वो आप उस जगह की सूचना अपने प्रिय लोगों को दिया करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गया इनफॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल में हमारा टाइप्स आ गया, तो मैं इसको ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। पर्सनल लेटर अपने दोस्त को लिखना, फैमिली को लिखना, फ्रेंडली लेटर्स हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट मतलब आप किसी प्रतिस्पर्धा में क्या सफल हुए, या फिर कोई कंपटीशन में आप पास किया, फिर क्लास में टॉप किए, तो इसकी सूचना आप अपने माता पिता को देते थे कि हाँ कि मैंने इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं, अच्छे से नंबर से पास किया, ठीक है। फिर थैंक यू लेटर से, मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, तो उसके रिप्लाई में आप उसे धन्यवाद दे रहे हैं कि इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वो चीज़ यहाँ दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बोल दिया पहले ही। फिर आपको माफ़ी किसी से मांगना है, तो वो भी आप इस लेटर थ्रू, इनफॉर्मल थ्रू आप उसको लिखा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप अभी तक हमने देख लिया कि लेटर क्या होता है, ठीक है। लेटर का मेन काम क्या होता है कि हमारे देखिए रिटेन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। क्या होता है कि हमारा रिटेन कम्युनिकेशन ये होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे इसमें टाइप्स ऑफ लेटर में सबसे पहला लेटर हमने देख लिया कि फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है कि जो भी हमारा ऑफिशियल काम होता है, ठीक है, ऑफिस को लिखना, बिजनेस के लिए लिखना, ठीक है, अपने अधिकारी को लिखना, किसी इंस्टीट्यूशन को लिखना, ये सब में हम फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा क्या था, इनफॉर्मल लेटर। इसमें क्या था कि आप अपना पर्सनल जो भी मैटर है वो इसमें आप लिखते हैं, अपने फैमिली को, अपने दोस्त को किसी बात में सूचना देना, उनको थैंक्स करना या फिर उनको सॉरी बोलना, वो सब किस में आ जाता है, हमारा इनफॉर्मल में आ जाता है। और जो मेन हमारा जो भी बिजनेस रिलेटेड हो या जो भी हमारा ऑफिशियल होता है, वो सब किस में आ जाता है, हमारा फॉर्मल लेटर में आ जाता है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
आपके लिए मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आया हूँ कि जो फॉर्मल लेटर होता है एडिटर को कैसे लिखा जाता है, वो मैं एक एज सिंपल लेटर में आपके लिए लेके आया हूँ। मैं अगली वीडियो में आपके लिए फुल फॉर्मेट लेके आऊँगा, जिसमें मैं पूरा डिटेल्स बताऊँगा कैसे आप किस वर्ड को क्या लिखें, क्या पूछे तो वो आप क्या लिखें, वो सब मैं अगले वीडियो में फुल डिटेल बताऊँगा। आज मैं इस वीडियो में बस एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ आपको कि आप कैसे फॉर्मल लेटर को ठीक से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हम मैं इसे कुछ पार्ट में बांट देता हूँ। ठीक है, नंबर 1 पार्ट मैं इसको लिख देता हूँ, टू नंबर टू इसको नहीं, नंबर 2 इसको रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ। नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ठीक है, आपको ये 7 चीज़ याद रखना है। ठीक है, मैंने जिस तरह नंबरिंग कर दिया उसको आपको वैसे सेम आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने नंबर 1 दिया है, नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, आपको जो हमारा आप जिसको लिख मतलब आपको इसमें एग्जांपल दिया लेटर टू द एडिटर को लिखना है, हमें किसी एक संपादक को आपको एक खत लिखना है, पत्र लिखना है संपादक को। ठीक है, तो आप लिख रहे हैं, ठीक है, मेरे ध्यान से बात को सुनिएगा कि आप इस पत्र को लिखें तो नंबर 1 में आपका यहाँ पे जो एड्रेस है वो आप अपना एड्रेस यहाँ पे देंगे। ठीक है, रेसिपिएंट, ठीक है, आपका अपना यहाँ पे एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है जिस आप जो लिख रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे आप देंगे नंबर 1 में, आपका जो भी एड्रेस है। ठीक है, दूसरा नंबर जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन का आप वहाँ पे क्या करेंगे, डेट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उस दिन का आप वहाँ पे डेट देंगे, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा डेट। तीसरा, जिस समाचार पत्र को आप ये लिख रहे हैं लेटर, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे द एडिटर हो गया, तो आपको द एडिटर को लिखना ही लिखना है, ये तो आपको मस्ट है लिखना। ठीक है, द एडिटर वो किस समाचार पत्र के गए वहाँ पे, यहाँ पे जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया दे दिया, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, दैनिक जागरण हो सकता है, द हिंदू हो सकता है, ठीक है, एडिटोरियल हो सकता है, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, उनका एड्रेस, ठीक है, जो है वो लिख देना है। इस बात को आप समझ गए। ठीक है, ये हो गया, ये और ये हो गया। ठीक है, अब चौथा, जो आपका जो भी शिकायत है वो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे, चौथे नंबर पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, चौथे पे आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। पाँचवें आप क्या देंगे, सैल्यूटेशन देंगे। ठीक है, सैल्यूटेशन देंगे डियर सर और मैडम। ठीक है, सैल्यूटेशन देंगे डियर सर और मैडम। छठा नंबर आपका क्या होगा, बॉडी होगा, जो भी आपको लिखना है जिससे रिलेटेड आपका लेटर दिया गया वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, और सातवां आपका क्या होगा, सातवां आपका जो भी आप है वो अपना बारे में यहाँ पे लिख देंगे, योर सिंसियरली, अपने बारे में अपने अपना डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको 7 पॉइंट बताया है, मैं फिर से यहाँ पे अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, आपको अपना एड्रेस लिखना है। दूसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, डेट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, एडिटर, द एडिटर, और उनको क्या करना है, अपना और उनका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चौथा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, जिस रिगार्डिंग आप यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देना है, और इसको बहुत सही आपको लिखना होगा तो आपको यहाँ पे इतना नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर का है। 5 नंबर में आपको 2 नंबर से 2.5 नंबर फॉर्मेट में ही आपको मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए बात। ठीक है, पहला एड्रेस, दूसरा डेट, तीसरा आपका हो गया द एडिटर, फिर उनका एड्रेस लिख देना है। ठीक है, फिर चौथा सब्जेक्ट हो गया। पाँचवा पॉइंट क्या है, आपको वहाँ पे सैल्यूटेशन देना है। ठीक है, क्या देना है, सैल्यूटेशन डियर सर या मैडम, जो भी आप वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, छठा पॉइंट में आपका मेन बॉडी होगा। ठीक है, मेन बॉडी जो भी आपका लेटर रिलेटेड है कि हाँ कि आपके इस समाचार पत्र से मैं आपको एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मेरे मोहल्ला में ये समस्या है, या फिर आपका समाचार पत्र बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं आपके समाचार पत्र में बहुत या फिर मैं आपके समाचार पत्र में ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ, कुछ भी हो आप इसमें बॉडी में जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आप इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, और सातवां सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप अपने बारे में यहाँ पे आपका जो भी नाम है, योर सिंसियरली, या फिर जो भी है अपना लिख दे यहाँ पे, इस लेटर को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सिंपल सा, जैसे मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा साफ करते मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा
पढ़ देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपके लिए थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा सा इसको मैं आपको डिटेल्स पढ़ देता हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमको बोल रहा है एग्जाम्पल लेटर टू एडिटर, एक संपादक को आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था हमारा, जो कोड रीडर का जो क्वेश्चन था उसमें एडिटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल सिंपल सा ले लिया हूँ। तो हमें एडिटर को पत्र लिखना है, तो ठीक है। तो ये जो व्यक्ति ने पत्र लिखा है वो कहाँ से, उसने अपना एड्रेस यहाँ पे दे दिया है 123 पार्क एवेन्यू न्यू दिल्ली पिन कोड। फिर उसने क्या किया, उस दिन का डेट दे दिया, ठीक है। उसने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे डेट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फिर जिस समाचार पत्र को उसने ये लेटर लिखा है तो उसका उसने यहाँ पे डिटेल दे दिया, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दरियागंज न्यू दिल्ली, इतना दे दिया, ठीक है। और हाँ, एड्रेस अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आप एड्रेस आप बिहार का दे रहे हैं तो आपको यहाँ भी एड्रेस आपको बिहार का ही देना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिहार में रहते हैं, आप दिल्ली के संपादक को लिखिए कि मेरे मोहल्ला में ये दिक्कत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने लोकल जो भी हमारा न्यूज़पेपर है उसके एड्रेस वहाँ पे देंगे। जो भी आपका प्रॉब्लम है सब्जेक्ट, इसमें जैसे प्रॉब्लम था रीगा अर्जेंट नीड टू एड्रेस एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरिया, ठीक है, ठीक है। क्या था, इनके जो एरिया जो मोहल्ला है इनके अर्बन एरिया, वहाँ पे क्या होगा, जो पॉल्यूशन का मात्रा क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इनके जो आस मोहल्ले में क्या होगा, अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में क्या, जो पॉल्यूशन का मात्रा क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी के रिगार्डिंग ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनको लेटर लिख रहे हैं सूचना देने के लिए। डियर सर मैडम, ठीक है, आई एम राइटिंग टू ड्रॉ द अटेंशन टू द अलार्मिंग राइज इन एयर पोल्यूशन। मैं आपको इस लेटर के माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे जो एयर पोल्यूशन हुआ उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है लेवल अक्रॉस मेजर सिटी इन इंडिया, ठीक है। बहुत सारे शहरों में क्या हुआ, हमारा जो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है विथ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एमिशन। क्यों हुआ है, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल एमिशन है, जो व्हीकल हमारे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और जो लोग पेड़ काट रहे हैं, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो एयर जो क्वालिटी वो क्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ हमारा सिचुएशन रिस्क आ रहा है, ठीक है। और बाकी इसमें इन्होंने लिख दिया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली मुंबई ये सब में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जिससे लोग क्या हो उनको बहुत सा पहला मैंने लिख दिया कि आखिर इसका कारण क्या है, एयर पोल्यूशन का कारण इन्होंने कॉज लिख दिया, ठीक है। पहला पॉइंट में इसने क्या कर दिया, कॉज लिख दिया। दूसरा पॉइंट में इसने क्या लिखा है कि उससे क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या क्या, पहला में कॉज, दूसरा में प्रॉब्लम्स, इन्होंने लिख दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ये बात आप बाकी लेटर में यूज़ कर सकते हैं। बॉडी में पहले आप यहाँ पे कॉज लिख सकते हैं, ठीक है, कॉज, दूसरा में प्रॉब्लम, ठीक है। जिससे क्या क्या प्रॉब्लम हमारे हो रहा है वो लिख दिया इन्होंने। फिर उसमें आप इन्होंने क्या जोड़ दिया कि आप उसके क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट में इन्होंने बॉडी को 3 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। बॉडी को मैंने या इन्होंने या जो भी बोले 3 पार्ट में बॉडी को बांट दिया। सबसे पहले इन्होंने उसमें क्या लिखा, कॉज लिखा है कि क्या वजह है उस प्रॉब्लम का। दूसरा में उससे क्या क्या हमें दिक्कत फेस हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम हमें क्या क्या हो रहा है। और तीसरा में उसका उपाय उन्होंने लिख दिया कि हम उससे क्या क्या उससे उपाय हम कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जैसे दे दिया, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करिए, ठीक है, हमारे पेड़ ज़्यादा पौधा लगाइए, कैंपेन कीजिए, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कर दिया। तो यहाँ से आप क्या समझे, बॉडी में आप क्या क्या दे सकते हैं, ये सब चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं सिर्फ इसी में यूज़ कर सकते हैं। सबसे बॉडी में इन्होंने क्या क्या कॉज कर दिया, दूसरा में प्रॉब्लम कर दिया, तीसरा में उसका उपाय और उसके बाद सिंसियर लिख दिया, ठीक है। ये आपका बॉडी हो गया। ये मैंने एक सिंपल सा एक एग्जांपल आपको दे दिया है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपके लिए और एक दूसरा इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें मैं बॉडी में आपको क्या लिखना है, बॉडी पार्ट का जो आपका स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है, बॉडी पार्ट का जो शुरू का 3 लाइन है उसमें आपको क्या लिखना है, एडिटर के रिलेटेड, ठीक है, एडिटर को रिलेटेड जो आपको क्या है वो 3 लाइन, और लास्ट का 3 लाइन मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट लाइन बताने वाला हूँ जिसको आप किसी भी लेटर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी लेटर में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा पार्ट 2 में, और उसमें मैं 2-3 एग्जाम्पल भी आपके लिए रखूँगा, ठीक है, 2 या फिर 5, 2 एग्जाम्पल इसका कर दूँगा और 3 एग्जाम्पल अगले वीडियो में कर दूँगा। ऐसा 2 एग्जाम्पल इसमें और 3 एग्जाम्पल अगले वीडियो में कर दूँगा, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, लेटर में आपके फुल नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
पास में आपको कम से कम 4 मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, बॉडी सब पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, फॉर्मेट पे। तो ये लेटर का हो गया। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में आपके लिए जरूर जल्द लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।